नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। और आज हम मौजूद हैं अपने बगीचा में, जहां से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। और हमारे साथ साथी पंकज हैं, जो पत्रकार है, वो आपको बिहार के आंकड़े के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम स्वागत करते हैं पंकज जी का। आपका स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए, जनमित्रा से जुड़ने के लिए। धन्यवाद विमल जी। पंकज जी, हम लोग अगर पूरा बिहार के बारे में बातचीत करें तो बिहार का जो अपडेट है, देश में जिस तरीके से कैसे संक्रमण आया, सरकार के हैं कि हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, बहुत हद तक बचे हुए हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है बिहार का जो स्थिति है देश में, किस तरीके से और क्या हालात है बिहार के? अभी पूरी जो कोरोना का जो एक दौर जो चल रहा है, उसमें बिहार कुछ हद तक ठीक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में गुजरात है, दिल्ली है। हाँ, तो इन सारे राज्यों की अपेक्षा बिहार काफ़ी सेफ है, काफ़ी ठीक है। और एक चीज़ जो है, सरकार जो बार बार कह रही है कि लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, तो ये बहुत एक फ़िलहाल के लिए एक उपयोगी है। अगर फिलहाल आप कह रहे हैं मतलब? हाँ, फिलहाल जो अभी दौर चल रहा है, तो ये तो हमेशा थोड़ी ना रहने वाला है। लॉकडाउन हमेशा थोड़ी ना रहेगा। लेकिन अभी जो विकल्प है देश के पास, राज्य के पास और लोगों के पास, वो यही है कि अगर हम कोरोना के इस चेन को तोड़ना चाहते हैं तो विकल्प के रूप में अभी लॉकडाउन है और अभी हम सेफ चल रहे हैं। और यही है अभी हालात। अभी बिहार की अगर बात करें तो 251 मरीज जो हैं यहाँ पाए गए हैं अभी तक। मतलब 26 है, 26 हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 251 जो मरीज हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुंगेर है। मुंगेर सबसे है। मुंगेर ज़िला जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ पर संक्रमित हैं। वहाँ 65 मरीज को चिन्हित किया गया है और उनसे जो रिलेटेड जो लोग हैं उनको सरकार जो है क्वारंटाइन सेंटर में रख रही है, और ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है विमल कि ये जो संक्रमित जो लोग हैं, जैसे पहले 2 मरीज आए, उसके बाद एक व्यक्ति से 58 लोग संक्रमित हुए हैं। ये आप मुंगेर की बात बता रहे हैं कि एक व्यक्ति से 58 जो लोग हैं, जो पर्सन है, वो संक्रमित हुए हैं। और अब इस चेन को तोड़ने के लिए अब प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है कि कैसे इस वैसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए जो इन 58 लोगों से जुड़े रहें, संपर्क में आए। तो ये एक मसला है। और आप मुंगेर के बता रहे हैं, हमको लग रहा है कि यही हालात लमसम बक्सर का भी है कि बक्सर में 25 जो केसेस हुए हैं, बिल्कुल वो एक ही फैमिली से हुआ है। हाँ, बिल्कुल, वो एक ही जगह से। और इसमें अगर एक जगह से हुआ तो उसमें प्रशासन इतना परेशान है उसको चिन्हित करने में, तो सोचिए कि दूसरा स्पॉट बढ़ता है, तीसरा स्पॉट बढ़ता है, तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। हाँ, बक्सर की यही हालात है। यहाँ सबसे पहले बक्सर जिला के नया भोजपुर एक जगह है, वहाँ पर 2 मरीज मिले कोरोना के। और उन 2 मरीजों में से एक से आपको 23 मरीज संक्रमित हो चुके हैं अब तक। एक से अब उन 23 मरीजों की जो स्थिति है, उनमें से एक किराना दुकानदार है, एक धोबी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और खैनी खाने वाले जो लोग होते हैं, जो दोस्त मित्र होते हैं, वैसे लोग हैं उसमें। तो अब इनसे फिर कहाँ कहाँ वो संक्रमण फैला, ये एक चिन्हित करना एक मुश्किल हो रही है। लेकिन प्रशासन लगा हुआ है कि उन सारे लोगों को जो इस चेन को जोड़ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए और इस कोरोना के चेन को तोड़ा जाए। बक्सर का ग्राफ हम लोग देखें तेजी से बढ़ा, एकदम एक ही दिन में 12 केसेज आए। हमें लग रहा है 2 दिन पहले एक दिन में 12 केसेज आए। तो ये मतलब इतना तेजी से बढ़ रहा है। ये तेजी से बढ़ने का एक ही वजह है कि हम लोग क्वारंटाइन तो कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। लेकिन जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से लापरवाहियाँ लोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लोग अपना नहीं पा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं जो की गई हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत आप स्वयं जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हम कोरोना के इस जंग के एक सिपाही भी हैं, एक उसमें शामिल हो सकते हैं, एक मरीज़ भी बन सकते हैं अगर थोड़ी सी लापरवाही हो। तो ये लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। और प्रशासन के तौर पर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चूक है। प्रशासन इस व्यवस्था को, सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल है, जो तरीका है, जो व्यवस्थित एक तरीका बनाना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है। हम जो समझ पा रहे हैं ना, जिससे हम लोग आप भी कई बार घूम रहे हैं, हम भी देख रहे हैं
तो हमें लग रहा है कि जहाँ पे सख्ती बरता जाना चाहिए वहाँ नहीं बरता जा रहा है, और जहाँ पे नहीं बरता जाना चाहिए वहाँ हम लोग ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं प्रशासन को। जैसे सड़कों पे देखा जा रहा है कि ठीक है लाठियाँ चला रही है पुलिस, सब सही है, बिल्कुल। लेकिन जो प्लानिंग होना चाहिए, जैसे सब्जी दुकान पे जो प्लानिंग होना चाहिए, किराना दुकान में प्लानिंग होना चाहिए। सरकार ने कल दिया कि कुछ ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुलेंगे कुछ कंडीशंस के साथ। बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि ब्यूटी पार्लर और ये सब सैलून खुल जाए तो फिर सेफ रहेगा कैसे? फिलहाल तो सरकार को कम से कम ऐसी जगहों से रोक लगाना चाहिए जहाँ पर सामूहिक रूप से भीड़ वाला स्थल हो, उन जगहों को। क्योंकि ब्यूटी पार्लर और सैलून एक ऐसा जगह है जहाँ एक ही कुर्सी पर बहुत बार बार लोग बैठते हैं। ये एक मुश्किल एक टास्क है इस चीज़ को रोक पाना। अभी जैसे बैंकों की स्थिति है, अभी सरकार की योजना है कि जनधन खाते में 500 रुपया आ गया, और लोग अब पता करने के लिए जा रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल जांचने के लिए जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहिए कि नहीं भाई, जिसका पैसा आया है वो वापस नहीं जाएगा। ये गफलत में लोग जी रहे हैं, और वहाँ जो ये इस तरह का र्यूमर भी फैल रहा है। और जो बैंकों के जो बाहर की भीड़ है, बैंक कर्मी जो है उन्होंने पूरी तरह से गेट पर लॉक लगा दिया कि भाई 4 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, लेकिन बैंकों के बाहर की जो भीड़ है उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाइएगा, उसको आप सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे फिर बांध पाइएगा, ये एक मुश्किल हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो जब तक ये हालात रहेंगे तो हम लोग जो है कोरोना वायरस को रोकने में फेलियर हो सकते हैं, संख्याएं और बढ़ सकती हैं। चेन को तोड़ना प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती बनेगा। मुंगेर के बाद अगर हम देखा जाए तो बड़ा स्पॉट क्या है, कहाँ पे ये है? नालंदा शायद है क्या? हाँ, नालंदा है। उसके बाद सिवान भी है। सिवान में आपको 30 हैं, नालंदा में 34 मरीज वहाँ मिले हुए हैं। पटना होगा, और पटना है। पटना के बाद बक्सर है। बक्सर 5वें स्थान पर हम लोग हैं। 5वें हाँ। और पूरे बिहार की बात करें तो मृत्यु दर काफ़ी कम है अन्य राज्यों की अपेक्षा। जो महाराष्ट्र में है, जो गुजरात में है, इन सारी जगहों पर लोगों की मरने की संख्या ज़्यादा है और अपने यहाँ थोड़ी कम है। अब तक शायद 2 ही लोग मरे हैं इस कोरोना से, और 1.3% ही मृत्यु दर है अपने यहाँ। और आश्चर्य ये है विमल जी कि जिस तरह से प्रारंभिक दौर में ये कहा जा रहा था कि कोरोना से जो पीड़ित मरीज हैं उनकी उम्र ज़्यादा है, मतलब उनकी उम्र 60 और 65 और ओल्ड एज वाले लोगों की डेथ हो रही है, या वैसे लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जो बिहार के जो मामले अभी सामने आए हैं 251 लोगों की, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि 30% 30 वर्ष के उम्र के ज़्यादा लोग, 30 वर्ष और उसके नीचे के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, टीनेजर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है आपको 53 ऐसे लोग हैं जो 31 से 40 वर्ष के हैं। 53 लोग ऐसे हैं। 122 लोग ऐसे हैं जो 30 वर्ष के नीचे के लोग हैं। ये ज़्यादा हैं। और 25 लोग ऐसे हैं जो 51 और 60 वर्ष के बीच के हैं। 14 लोग ऐसे हैं बिहार में जो 61 वर्ष और उससे ज़्यादा के लोग हैं। ये एक भ्रम पैदा कर रहा है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि कोरोना वायरस किसके लिए घातक है। जैसे कि यह भी बात है कि डेथ पे बात की जाए ना, जो आंकड़े आ रहे हैं कि ओल्ड एज के लोग के लिए इसलिए डेंजरस है कि उनकी डेथ हो जा रही है। कैरियर तो कोई भी हो सकता है, ढोने वाला कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। तो संक्रमण में तो हम देखें कि एक बच्ची भी आई थी बक्सर में, एक बच्ची थी, महिला ज़्यादा है। बिल्कुल। तो एज वाला मैटर में है कि किसी को हो सकता है। डेथ जो पुराने लोग उन पे ज़्यादा डेथ का ये है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर जो है कम है, इस वजह से वो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यह भी है कि इस तरह हम सबसे यही है महत्वपूर्ण कि हम लोगों को कोरोना के चेन को तोड़ना है। लॉकडाउन में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अपनाना है, और ये है। बिल्कुल। बिगिनिंग में हम लोग देख रहे थे कि जब शुरुआत का दौर था तो उस समय देखा गया कि जो शाहाबाद का एरिया है, हम लोग भी बक्सर में वीडियो शूट कर रहे हैं, और बक्सर के आसपास जो 4 जिले हैं मिला के शाहाबाद बनता है, जिसमें भोजपुर है, कैमूर है, रोहतास है। वहाँ पे बिल्कुल एक भी केसेस नहीं थे शुरुआत में। बक्सर में एक केस आया, तब तक भी बाकी का जो जिला है वो सेफ रहा। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या देखा कि शाहाबाद भी पूरा आगोश में आ गया। अगर रोहतास को देखा जाए तो केसेस वहाँ कम है शायद, लेकिन कैमूर है, आरा में ज़्यादा है, कैमूर में ज़्यादा है। बक्सर सबसे ज़्यादा है पहले, बक्सर सबसे शाहाबाद के अंदर। उसके बाद कैमूर है। कैमूर में 14 मरीज वहाँ मिले हुए हैं। रोहतास में 9 है। उसके बाद आपको भोजपुर में 2 मरीज हैं, वहाँ पर 2 केसेस, कुल 50 केसेस यहाँ पे हैं। हाँ, कुल 50 केसेस शाहाबाद में। हाँ,
और ये देखा जाए कि बक्सर जो क्योंकि यूपी के बॉर्डर पर है, यूपी के बॉर्डर है और 5 जगहों पर हम लोग प्रशासन जो है यहाँ बक्सर की प्रशासन 5 जगहों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दी है, ताकि यहाँ गाजीपुर में भी कुछ केसेस मिले हुए हैं। बक्सर में उस समय एक भी केसेस नहीं था। हाँ, पहले गाजीपुर में, पहले गाजीपुर में तभी सील किया गया बक्सर और को। तब उस समय सील किया गया था। उस समय 5 केसेस थे, शायद अभी भी वही आंकड़ा है। बलिया में अब तक कोई केस नहीं आया है, लगभग नहीं आया है। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कैसे हम लोग सेफ कर पाएँ बक्सर को। और बिहार की बात जब फिर बिहार की बात करें हम लोग, तो लोग ठीक भी होकर आए हैं। जो मरीज मिले हैं उनका इलाज हुआ है, ठीक होने वाले लगभग 45 मरीज ऐसे हुए हैं जो ठीक हुए हैं। हाँ, तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और यही है कि हम लोग जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते रहें। और सरकार या प्रशासन जिन चीज़ों को बता रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को ऐसे अपनाएं, उन सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो करते रहें। और खुद स्वयं की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग जब बाज़ार में जाएं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है, पहली जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। और कहीं ना कहीं जो चूक हो रही है वो प्रशासन की चूक है। जैसे अन्य जगहों पर देखने को मिलता है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। केरला वगैरह की बात प्लानिंग इधर नहीं हो पा रही, तो वो प्लानिंग इधर नहीं हो पा रही है। अभी एक मित्र बता रहे थे हमारे कि कल सब्जी लाने गए थे तो काफ़ी गैदरिंग थी किला मैदान बक्सर में। वो आप पटना में भी देखते हैं, वहाँ की जो सब्जी मंडियों का जो लगातार आ रहा है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या फिर अखबारों में भी आ रहा है कि कैसे सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो ये दिखला रहा है कि लापरवाही है। प्रशासन एक और चीज़ है कि को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है। और यह व्यवस्थित नहीं कर पाने के कारण ही मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। अगर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा संभालना इस चीज़ को। एक और चीज़ देखा जा रहा है, आप बता रहे हैं कि ये मतलब इस तरीके से है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग घरों में एकदम कैद कर दिए खुद को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फैमिलीज हैं जो बिल्कुल वो अपडेट लेने के लिए कॉल करते हैं क्या चल रहा है, मतलब उस बाहरी दुनिया से कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्हीं के घर से कोई आदमी सब्जी लेने जाता है, वो सीधे खतरा अपने घर में लेके चला जाता है। जैसे आप बता रहे सब्जी मंडी वाला बात, या किसी अखबार के माध्यम से या अन्य सामान के माध्यम से। तो ये जो है मतलब, तो ये अगर कोई व्यक्ति ऐसा जाता है तो पहले तो पार्टिकुलर कोई व्यक्ति जाए और कम कोशिश करे कि पास की कोई दुकान से, जैसे कि सड़कों पर ठेला वाले भी जा रहे हैं, सब्जियों की बिक्री ठेला से भी हो रही है। बिल्कुल। तो उनके आसपास जो दुकान है, जरूरी नहीं कि हम सब्जी मंडी में ही जाएं सब्जी लेने के लिए। आपके मोहल्ले में जो लोग आ रहे हैं सब्जी लेकर, उनसे खरीदारी करें। और जब भी जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। और वापस जब आते हैं सब्जी वगैरह किसी भी चीज़ की खरीदारी करके, तो हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें और खुद सेफ रहें, ताकि अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपसे घर के अन्य सदस्य संक्रमित होंगे, फिर वो जाएंगे मार्केट में, बाज़ार में जाएंगे और फिर उनसे फैल सकता है। तो जो व्यक्ति जाता है सब्जी लेने, किसी भी चीज़ की खरीदारी करने, तो वो पूरी तरह से सावधानी बरत कर जाए। पूरे बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट संक्रमित है अभी तक? अब तक 22 डिस्ट्रिक्ट संक्रमित है। हाँ, मतलब आधा से अधिक जिला हमारा प्रभावित हो चुका है। बाकी जिला सेफ है, उनको देखिए कैसे बचाया जाता है। हाँ। और जितना हो सके हम लोग इसे अगर चेन को कंट्रोल कर पाते हैं तो तभी हम लोग सेफ हो सकते हैं। तो ये है कुल बिहार का अपडेट, और जिला वाइज अपडेट नहीं साथी पंकज ने दिया। और फिलहाल जो भी आगे अपडेट आते रहेंगे हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे। लेकिन आपसे बार बार पंकज जी ने भी ये रिक्वेस्ट किया, हम भी कर रहे हैं कि हम लोग के पास चूँकि ऑप्शन सोशल डिस्टेंसिंग है फिलहाल अभी के लिए, तो उसको ज़्यादा फॉलो करें, सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करें और ख़ुद को सुरक्षित रहे। क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके घर को तबाह कर सकती है, और सिर्फ आपका घर ही नहीं, पूरा समाज और देश भी परेशान हो सकता है। तो असली देशभक्ति यही है कि घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।